हेलो एवरीबॉडी, नीरज सी चौधरी द्वारा लिखा ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली। आइए पूरे ऐसे को समरी के माध्यम से समझते हैं। कल्चरल कंपैरिजन, एक तो कल्चर का, संस्कृति का कंपैरिजन किया गया है लंदन की और दिल्ली की। द एसे प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर्स एंड सोशल इंटरेक्शंस ऑब्जर्व्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑफ लंदन एंड दिल्ली। नीरज सी चौधरी ने लंदन के और दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जिस तरीके से लोगों का बिहेवियर देखा, जिस तरीके से उनकी सोशल इंटरेक्शंस देखी, तो उसके अंतर को यहाँ पर वो बताते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा ऐसे है, इट्स ए स्टडी ऑफ कंट्रास्टिंग कल्चरल नॉर्म्स इन दीज टू सिटीज। साइलेंट लंदन, पहले तो वो लंदन की बात करते हैं, किस तरीके से वहां पर साइलेंस रहता है। चौधरी ऑब्जर्व्स अ स्ट्राइकिंग साइलेंस एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन among people in London's public spaces, including buses, pubs and restaurants। तो बताते हैं कि किस तरीके से अगर आप लंदन जाओ तो वहां पर पब्लिक स्पेसेस में जहां भी जाओगे, चाहे वो बसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या पब्स हैं, तो वहां पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लोग वहां आपको बातचीत करते हुए नहीं मिलेंगे। This observation extends to even crowded places where despite the large number of people there is a notable absence of conversation resembling a scene from a silent film। तो यहाँ पर यह कहता है इवन वहाँ पर भी जाओगे ना जहाँ पर क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग होते हैं, परंतु वहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा लगेगा कोई आप साइलेंट फिल्म देख रहे हो। इंटरैक्टिव दिल्ली, दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर खूब आपको इंटरेक्शन सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इन कंट्रास्ट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज डिपिक्टेड एज ए हब ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ये हब है दिल्ली, जहाँ पर आप खूब सोशल इंटरेक्शन देख सकते हो। पीपल एंगेज फ्रीली इन कॉन्वर्सेशंस often delving into personal matters with strangers। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जनरली लोग आपस में बात करते हैं, पर्सनल मामलों में भी बात करते हैं, इवन अजनबियों के साथ भी बात करते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड पर्सनल स्पेस आर ट्रीटेड डिफरेंटली with passengers frequently leaning on each other for support in crowded buses। अगर हम यहाँ पर crowded buses के अंदर देखें तो एक दूसरे की वो सपोर्ट भी लेते हैं, मीन्स पर्सनल किसी की कोई जगह नहीं होती और वो अक्सर एक दूसरे की चीज़ों को भी फ्रीली इस्तेमाल करते हैं। कल्चरल इंसाइट्स, कल्चर को भी बड़े डीप तरीके से यहाँ पर स्टडी करते हैं नीरज सी चौधरी। द एसे डेल्व्स इनटू डीपर कल्चरल इंसाइट्स हाईलाइटिंग द इंडियन टेंडेंसी टू ब्लर द लाइंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स in contrast to the English preference for maintaining privacy and silence in public। तो अगर इंडिया की बात करें तो ये पब्लिक मैटर्स या प्राइवेट मैटर्स जो होते हैं तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, हम किसी के साथ भी कोई भी मैटर डिस्कस करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर अंग्रेजों की बात करें तो वो हमेशा साइलेंस रहना पसंद करते हैं, प्राइवेसी रखना पसंद करते हैं। सोसाइटल रिफ्लेक्शन, सोसाइटी को प्रतिबिंब के रूप में। थ्रू दीज ऑब्जर्वेशंस चौधरी रिफ्लेक्ट्स ऑन ब्रॉडर सोसाइटल बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स emphasizing how public transport can be a microcosm for understanding cultural differences in human psychology and social norms। तो यहाँ पर चौधरी हमें बताते हैं कि किस तरीके से इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का मीन्स दिल्ली का और लंदन का, तो किस तरीके से हम माइक्रो लेवल पर, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर लोगों की साइकोलॉजी को और सोशल नॉर्म्स को समझ सकते हैं और लोगों के जो बिहेवियर्स हैं या और लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं उनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल, अब चौधरी की लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में बात करें तो चौधरीज यूज ऑफ लैंग्वेज एंड ह्यूमर enriches the essay providing vivid descriptions and engaging storytelling that illustrate his points about cultural differences। हम देखते हैं कि किस तरीके से हास्य का इस्तेमाल करते हैं ये, और दूसरा पूरा जीवंत डिस्क्रिप्शंस देते हैं और इस तरीके से एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मीन्स अपने ऑडियंस को वो एंगेज करते हैं और अपने सभी पॉइंट्स को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दोनों शहरों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हैं। क्रिटिक ऑफ इंग्लिश रिजर्व, अंग्रेज लोग जो हैं काफ़ी रिजर्व्ड नेचर के होते हैं, वो दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते। और ये जो ऐसे है द ऐसे आल्सो सटली क्रिटिक्स द रिजर्व्ड नेचर ऑफ
इंग्लिश सोसाइटी, उस सोसाइटी में जो रिजर्व नेचर है तो उसकी वो समालोचना करते हैं, सजेस्टिंग दैट इट एड्स अ सर्टेन ड्रीयरनेस टू पब्लिक लाइफ, और कहते हैं कि पब्लिक लाइफ में ये काफ़ी उदासीन सा माहौल हो जाता है अगर हम दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते। अनलाइक द वाइब्रेंट एंड कम्युनल एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व्ड इन इंडियन पब्लिक स्पेसेस, और दूसरी तरफ जब हम इंडियन पब्लिक स्पेसेस में देखते हैं तो यहाँ काफ़ी जीवंत सा माहौल हो जाता है। कम्युनल मीन्स आपसी भाईचारा, मेल मिलाप जब हम देखते हैं तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। थैंक यू।